हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लसिका तंत्र तथा लसिका क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो बहुत ही छोटा है और इस वीडियो में आपको लसिका के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूं, जो कि आपके कक्षा 10 में विज्ञान विषय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले लसिका की परिभाषा को जानते हैं। लसिका की परिभाषा क्या है, देख सकते हैं यहाँ पर। रुधिर वाहिनियों तथा ऊतकों के मध्य खाली स्थान में रंगहीन या हल्का पीला तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसे लसिका कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी रुधिर वाहिनियाँ हैं, मैंने एक वीडियो इसके पीछे डिस्कस किया हुआ है, उसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको वॉच कर सकते हैं। रुधिर वाहिनियाँ जो होती हैं और उनकी साथ में जो ऊतक होते हैं, उनके बीच में जो स्पेस होता है, उस स्पेस में एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसका रंग सफ़ेद या फिर हल्का पीला होता है, जिसको हम लसिका कहते हैं। ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ये आपका जो लसिका है, इसको हम ऊतक तरल भी कहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रश्न जो है हमारा लसिका न होकर ऊतक तरल के शब्दों में आ जाता है, तो वहाँ पर आपको दिक्कत होगी। तो बेहतर है कि आप लसिका और ऊतक तरल दोनों को याद रखें। तो ये हो गई हमारी लसिका की परिभाषा। आप समझ गए होंगे कि जो हमारे शरीर में जो रक्त वाहिनियाँ हैं और ऊतक है, उसके बीच में जो खाली जगह होती है, उसमें जो आपका खाली स्पेस है, उसमें जो तरल पदार्थ भरा होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम लसिका कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। रुधिर प्लाज्मा रुधिर कोशिकाओं की पतली दीवारों से छनकर ऊतक कोशिकाओं के संपर्क में आ जाता है। इससे छने हुए द्रव को लसिका कहते हैं। देखिए, जो लसिका हमारा जो सिस्टम है, जो द्रव है, ये बनता कैसे है, तो इसके लिए क्या होता है, इसको आपको जानना पड़ेगा। देखिए, रुधिर जो प्लाज्मा होता है, ठीक है, रुधिर हमारा प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। तो रुधिर प्लाज्मा जो है हमारा, रुधिर कोशिकाओं की पतली दीवारों से छनकर क्या होता है, ऊतक कोशिकाओं के संपर्क में आ जाता है। तो ये जो छना हुआ द्रव है, उसी को लसिका कहते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम में अगर आप परिभाषा लिखना चाहें तो ये भी आपके लिए सही है और दूसरा ये भी सही है। ये थोड़ा सा आसान है याद करने के लिए, ये थोड़ा सा कठिन है, मगर अगर चाहें आप तो दोनों ही आसान है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है लसिका के बारे में। लसिका में लाल रुधिर कणिकाएँ नहीं पाई जाती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो लसिका तंत्र है, लसिका तरल होता है, ऊतक तरल होता है, इसमें लाल रक्त कणिकाएँ यानी कि RBC नहीं पाई जाती हैं। इसमें श्वेत रुधिर कणिकाएँ अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ये पॉइंट भी लसिका के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला है, इसमें ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों की मात्रा रक्त की अपेक्षा कम पाई जाती है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है ये कि जो रक्त होता है, उससे अगर तुलना करें तो इसमें ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की मात्रा थोड़ी सी कम होती है, रक्त में ज़्यादा होती है, लसिका में कम पाई जाती है। तथा CO2 व उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। देखिए, यहाँ पर ये अभी ऊपर आपने पॉइंट देखा है कि रुधिर कोशिकाओं की पतली दीवारों से छन के आता है। तो ये छन के आता है तो जाहिर सी बात है उसमें वर्ज्य पदार्थ भी होंगे। वर्ज्य पदार्थों का मतलब मेरा है उत्सर्जी पदार्थों से। तो इसमें CO2 भी होगा और आपके कुछ उत्सर्जी पदार्थ भी इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद में है, लसिका ऊतक से हृदय की ओर केवल एक ही दिशा में बहती है। ये आपका पॉइंट बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। लसिका तंत्र जो है, लसिका तरल जो है हमारा, केवल एक ही दिशा में बहता है। जबकि हमारा जो रक्त होता है, रुधिर और लसिका में अगर आप अंतर लिखना चाहें तो उस अंतर में बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको आप डाल सकते हैं। लसिका केवल हृदय की ओर ही बहता है, मगर जो क्या नाम है, रक्त होता है, रुधिर होता है, वह हृदय से अंग की तरफ तथा अंगों से हृदय की तरफ भी बहता है। तो इसमें केवल ये एक ही दिशा में बहता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज के इस वीडियो में आपने लसिका के बारे में इतनी जानकारियाँ ली हैं, इनको ध्यान रखिएगा। हमने पॉइंट वाइज इसलिए आपको लर्न कराया है क्योंकि पॉइंट वाइज आप अगर देखते हैं किसी भी चीज़ को तो वो ज़्यादा अच्छे से लर्न होती है इन कंपैरिजन। अगर आप कोई पैराग्राफ टाइप में आप लिखेंगे, उसमें आपको याद रखने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं, इनको आपको लर्न रखना है। आगे बढ़ते हैं, लसिका के कार्यों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये कोशिकाओं को पोषक तत्वों, गैसों, हार्मोन्स, एंजाइम आदि का आदान प्रदान करती हैं। जो लसिका हमारा तरल है, वो क्या करता है, कोशिकाओं को पोषक तत्वों की, हार्मोन्स और एंजाइम्स की भरपाई करता है, उसको आदान प्रदान करता है। दूसरा है, कोशिका ऊतकों से CO2 तथा अन्य हानिकारक पदार्थों को लेकर रुधिर तक पहुंचाती है। यानी कि जो अन्य आपके ऊतक होते हैं जहाँ पर CO2 की मात्रा होती है, उसको वो एक्सट्रैक्ट करके निकाल कर क्या करती है, रुधिर में पहुँचाने का कार्य करती है। इसके बाद लसिका कोशिकाएँ क्षुद्रांत का मतलब छोटी आंत से है, के रसांकुरों में फैली होती हैं। ये पचे हुए भोजन, जो हमारा पचा हुआ भोजन होता है, उसमें भी वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल होता है, उसका अवशोषण कर लेती हैं। ठीक है, कौन कर लेता है, लसिका कोशिकाएँ। ठीक है, कहाँ होती हैं, क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत में, तो वहाँ भी इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद में है, लसिका कोशिकाओं के चारों ओर जलीय वातावरण बनाती हैं। यानी कि देखिए, द्रव टाइप का होता है, तरल पदार्थ होता है और कोशिकाओं के चारों ओर ये भरा रहता है। तो उसमें क्या होता है, कोशिका के बाहर और अंदर दोनों तरफ पराशरण दाब क्या करता है, मेंटेन करता है। तो यहाँ पर लिखा भी है, कोशिका के अंदर तथा बाहर
पराशरण संतुलित करती हैं, यहाँ पर प्रेशर मेंटेन करती हैं ताकि कोशिकाओं में संकुचन और विरलन ना हो। कहने का मतलब है वो फैलें और सिकुड़ें ना, एक हिसाब से ही आवश्यकता अनुसार उनमें संकुचन हो। इसके बाद लसिका अंगों तथा लसिका ग्रंथियों में लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती हैं। देखिए लिम्फोसाइट जो होते हैं वो जीवाणुओं को खाने का कार्य करते हैं, इसमें हमने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, देख सकते हैं। ये जो जीवाणु होते हैं शरीर में जो आ जाते हैं खाने के माध्यम से, उनका भक्षण करने का कार्य करती थी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और इसका काम कौन करता है? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या हैं? लसिका ग्रंथियों में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। जो काम इसका है लसिका का, लसिका खुद ही उसको प्रोड्यूस करती है, निर्माण करती है। लसिका कोमल अंगों की रक्षा करने हेतु उन्हें रगड़ने से बचाने में सहायता करती है, क्योंकि तरल द्रव है, बीच में भरा रहता है, कहीं से इधर उधर शरीर में धक्का लगता है तो हल्के फुल्के आघात जो है वो लसिका क्या करती है, क्या नाम है, जड़ को झेल लेती है और जो कोमल अंग हैं उनकी रक्षा करती है। तो ये हमारे लसिका के कार्य थे। आइए कुछ चित्रों के माध्यम से आपको हम लसिका तंत्र और उसके अंदर जो भाग होते हैं उनको हम समझाने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर ये चित्र एक हमने लिया हुआ है। इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम करके अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये पतली पतली नलियाँ टाइप की दिख रहे हैं, यहाँ पर कुछ डॉट्स ये आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं लसिका तंत्र, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ इलियम, ये क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत की ये दिखाई गई हैं, और ये लसिका ग्रंथि होती है, ठीक। यहाँ पर जो गांठ होती है यहीं पर सभी वर्ज्य पदार्थ को एकत्र करने का वो होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। और तो ये आपका एक छोटा सा डायग्राम था, हमने समझाने के लिए लिया है ताकि आपको ये समझ में आए कि लसिका तंत्र होता क्या, कैसे है, कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। यहाँ से ही जो आपके पतली पतली नलियाँ दिख रही हैं इसको हम लसिका तंत्र कहते हैं। और यहाँ पर ये गुच्छ टाइप का दिख रहा है तो लसिका ग्रंथियों का एक समूह होता है, ये पूरे शरीर में फैली होती हैं। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं यहाँ पर ये प्लीहा है, ये पूरा जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा होगा ये जाल, ठीक है, नसों का जाल है, रक्तवाहिनियों का टाइप का ये, तो इसको हम कहते हैं, ठीक है। ये पूरा जो है ग्रीन टाइप में, तो इसको हमने यहाँ पर ये बड़ा करके दिखाया गया है। देखिए लसिका ग्रंथि जो है इस तरह की होती है, ये आपको दिख रही होगी लसिका ग्रंथि। और इसमें लसिका पेशी इसके अंदर जो होती हैं छोटी छोटी, उनको लसिका पेशियाँ कहते हैं। यहाँ पर ये भी दिखाया गया है, देख सकते हैं ये जो भाग है इंसर्ट में दिखाया गया है इसके भाग को। तो यहाँ पर ये ऊतकी पेशी तंत्र होता है, ठीक है, जहाँ पर इसको ये भरा होता है। और ये आपकी जो लाल लाल दिख रही हैं रक्तवाहिनियाँ हैं, हरी वाली जो हैं ये लसिका केश वाहिनियाँ हैं, ठीक है, बहुत पतली पतली होती हैं। तो ये लसिका वाहिनियाँ यहाँ पर ग्रीन कलर से जो आपको दिख रहा है, और यहाँ पर तो बहुत ही क्लस्टर्ड उलझा हुआ है स्ट्रक्चर, तो इसको यहाँ पर बड़ा करके दिखाया गया है। तो ये जो अंतराली द्रव है इसे हम लसिका कहते हैं और ये इनमें बहता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आज का वीडियो हमारा लसिका पर था, लसिका के कार्य आपने जाने, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, अभी के लिए भी और आगामी होने वाले एग्जामों के लिए भी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पर नए हैं और चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।